महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा उत्सव। क्या आपने कभी सोचा कि महाकुंभ और कुंभ मेले इतने बड़े स्तर पर आखिर क्यों मनाए जाते हैं? हर 12 सालों में और 6 सालों में संगम पर उमड़ने वाली आस्था का आखिर रहस्य क्या है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कुंभ और महाकुंभ में आखिर फर्क क्या है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में 12 साल के अंतराल में आयोजित होता है और जबकि कुंभ इसी अंतराल में 4 अलग अलग जगह पर आयोजित होता है। ये स्थल है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और हर जगह पर ये अलग अलग टाइम पर आयोजित होता है। दरअसल इसे समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि आखिर इन्हीं जगहों पर इतने भव्य मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। दरअसल इसका इतिहास काफी पुराना है। इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। इसकी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब उस मंथन से एक अमृत से भरा हुआ कुंभ अर्थात एक घड़ा निकला। ये घड़ा देवताओं को मिला और जब देवता इसे लेकर जाने लगे तो अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह पर गिर गई: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही वजह है कि इन जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ का केवल प्रयागराज में आयोजित होने का कारण यहाँ पर 3 नदियाँ यानी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। कुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और संतों, अखाड़ों और लाखों लोगों का जमावड़ा होता है। यहाँ हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग साथ आते हैं। इसके अलावा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन और योग शिविर भी लगाए जाते हैं जो लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। महाकुंभ की सबसे खास बात है इसमें शामिल होने वाले 13 अखाड़े, अनेकों नागा साधु और अघोरी। ये अखाड़े सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 3 वर्गों में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला वर्ग है शैव अखाड़ा। इसमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा इत्यादि आते हैं। ये भगवान शिव की भक्ति करते हैं। दूसरा है वैष्णव अखाड़ा। इसमें बैरागी, निर्मोही अखाड़े इत्यादि आते हैं। ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और लास्ट है उड़िया अखाड़ा। इसमें सारे साधु गुरु गोरखनाथ परंपरा का पालन करते हैं। और इन अखाड़ों के साथ साथ आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र नागा साधु और अघोरी है। आपके मन में भी एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर नागा साधु नग्न क्यों रहते हैं और इनका जीवन ऐसा क्यों होता है। दरअसल नागा साधु हिंदू धर्म के वैरागी साधु है जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं। ये साधु पूरी तरह से सांसारिक मोह माया को त्याग कर कठोर तपस्या करते हैं। उनका नग्न रहना इस बात का प्रतीक होता है कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया है और पूरी तरह से प्रकृति और ईश्वर के प्रति समर्पित है। 2025 के महाकुंभ के आयोजन के दौरान अनेक साधु महात्मा लाइमलाइट में आए हैं, जैसे IIT बाबा, जिन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करी लेकिन बाद में अध्यात्म का रास्ता चुना और माता पिता परिवार से दूर भक्ति और सत्य की खोज में निकल पड़े। इस बार 2025 महाकुंभ के लिए 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में अस्थायी शहर बसाया गया है। लाखों टेंट, बिजली पानी की सुविधा और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई है। इस बार महाकुंभ में काफी श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी। सरकार ने 24/7 ड्रोन सर्विलांस, 20,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की है और अनेकों मेडिकल कैंप लगाए हैं। और खासकर संगम एरिया में जल की प्योरिटी बनाए रखने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। क्या आपने कुंभ का अनुभव किया है या क्या आप इस बार महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, जहां आस्था और संस्कृति का सागर मिलता है वहीं है कुंभ का मेला। धन्यवाद।